हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। और इस सेशन के अंदर हम लोग आर्टिकल का आगे का पोर्शन देखेंगे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आर्टिकल दो टाइप्स के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल, निश्चित आर्टिकल और अनिश्चित आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल द होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं, अपने ए और एन होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ए और एन का यूज हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऐसी नाउन जिसे काउंट किया जा सके और काउंट करने पे क्या आए, एक आए। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन कैसी होती है, जिसको काउंट किया जा सके और वो एक से ज़्यादा हो। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था कि ए और एन का यूज हमें कैसे करना है। ठीक है, अब बात आएगी कि ए का यूज कहाँ पे करना है और एन का यूज कहाँ पे करना है। ठीक है, तो देखो, जनरली हम लोग बचपन में क्या करते थे, हम लोग देखते थे कि ए ई आई ओ यू यानी कि अगर इंग्लिश के बॉबल्स अगर हमें दिख गए तो उसके पहले हम लोग क्या लगा देते थे, एन लगा देते थे। ठीक है, और कॉन्सोनेंट दिखते थे तो हम लोग क्या लगा देते थे, ए लगा देते थे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट तब फेल हो जाता है जब बॉबल्स से बने हुए किसी भी वर्ड का फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, प्रथम ध्वनि जो निकलती है, वो कॉन्सोनेंट साउंड दे जाता है। और कभी कभी कुछ जो कॉन्सोनेंट होते हैं जैसे एफ एफ एम और एच, ठीक है, इनका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, एफ एम और एच। तो इनसे बने हुए कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें प्रोनाउंसिएशन कैसा रहता है, वॉबल प्रोनाउंसिएशन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि हमें ये कॉन्सेप्ट ना लेते हुए हिंदी वर्णमाला वाला कॉन्सेप्ट लेके चलना है। ठीक है, और हिंदी वर्णमाला में आपको पता है कि स्वर कौन से होते हैं, आ, बड़ा आ, ई, ये वाले वर्ड्स होते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको पता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जितने अपने स्वर व्यंजन, जितने अपने स्वर हैं, तो अगर स्वर ध्वनि आती है, ठीक है, ये आ आया, ई आया, ए आया, ये सारी अगर ध्वनि मिल रही है तो हमें क्या लगाना है यहाँ पे, उसके पहले एन लगाना है। ठीक है, ओके। और अगर भले ही कॉन्सोनेंट हो लेकिन साउंड कैसा आया, अपने स्वर यानी कि वॉवेल साउंड आया, तो हमें क्या लगाना है, एन ही लगाना है। ठीक है, ओके। और सेकंड बात, अगर कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, उसके पहले ए लगाएंगे। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट है और वो साउंड कैसा दे रहा है, अपना वॉबल साउंड दे रहा है, यानी कि ये सारे टर्म्स छोट आ ई आ रहा है, ठीक है, तो हमें क्या लगाना है, एन लगाना है। इज इट क्लियर? ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, अम्ब्रेला। ठीक है, अब अम्ब्रेला आपको पता है कि प्रोनाउंसिएशन कैसा है, यहाँ पर इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट साउंड है, आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। इज इट क्लियर? ओके। अब जैसे दूसरा अपना है यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यू आ रहा है फर्स्ट साउंड, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। ठीक है, यूनियन, यूनियन में यू आ रहा है तो क्या लग जाएगा, इसके पहले ए लग जाएगा। 1 रुपी नोट, तो वन वा आ रहा है। ठीक है, अब ये तो अपना व्यंजन ध्वनि दे दिया। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए उसके पहले क्या लगेगा, उसके पहले ए लगेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, और क्या है अपने पास, एक और ऑप्शन एग्जांपल है ऑनेस्ट मैन। ठीक है, तो ऑनेस्ट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये अपना कैसा साउंड है, स्वर ध्वनि है, यानी कि बॉबल साउंड है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हमें ये नहीं देखना है कि शब्द का प्रथम लेटर क्या है, बल्कि इम्पॉर्टेंट यह है कि उसके उच्चारण की प्रथम ध्वनि, यानी कि फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन कैसा है। ठीक है, क्या ध्यान देना है, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ओके, तो अगर वो फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन बॉबल साउंड दे रहा है, यानी कि स्वर ध्वनि दे रहा है, तो हमें एन लगाना है। और कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, यानी कि व्यंजनी ध्वनि देता है, तो हमें क्या लगाना है, ए लगाना है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, तो देखो कुछ टर्म्स होते हैं जैसे एफ है, एम है, एच है। ठीक है, तो इनका साउंड कैसा रहता है, जैसे एफ। ठीक है, तो यहाँ पे ए, ये कैसा ध्वनि दे रहा है, स्वर ध्वनि, यानी कि वॉबल साउंड, इसलिए इसके पहले हम लोग क्या लगाया करेंगे, एन लगाएंगे। एम, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा,
एम यहाँ पर भी ए है, ये अपना स्वर ध्वनि है, इसलिए यहाँ पे एन लगाएंगे। एच यहाँ पर भी एच होता है। अगर आप ऐसे पढ़ोगे यच, ठीक है, कैसे पढ़ोगे यच, तब तो गलत कर बैठोगे, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन सही क्या है, एच है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सारे टर्म्स के साथ क्या लगेगा, एन लगेगा। इज इट क्लियर? ओके, तो चलो अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे अपना है ही इज डैश डैश एमएलए, एमएलए, ठीक है। तो एमएलए ऑब्वियस सी बात है, क्या लगाएंगे हम लोग, एन लगाएंगे, क्योंकि एमएलए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन कैसा है, स्वर ध्वनि है, यानी कि वॉबल साउंड है, ठीक है। ऐसे ही एमपी, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, एन लगेगा। एफआईआर, एफआईआर, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, एन लगेगा। इज इट क्लियर? ओके। आईएएस ऑफिसर, तो आई आ है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, एन लगेगा। एसडीओ, एसडीओ, ठीक है, तो एस यहाँ पे ए अपना स्वर ध्वनि है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा। एक्सरे मशीन, ठीक है, यहाँ पे भी क्या लगेगा, एन लगेगा, एक्स, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके। अब देखो एलएलबी, यहाँ पे भी क्या होगा, एलएलबी, तो ए आ रहा है, यहाँ पे भी क्या लगेगा, एन लगेगा। इज इट क्लियर? ओके। अगला एग्जाम्पल, आई हैव बीन वेटिंग फॉर आवर, ठीक है, तो आवर अपना यहाँ पे क्या लग जाएगा, इसके पहले एन लग जाएगा, कि प्रोनाउंसिएशन अपना कैसा है, बस अपने को फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन देखना है। इज इट क्लियर? अगला एग्जाम्पल, ही इज डैश डैश एयर टू द थ्रोन, ठीक है। अब यहाँ पे ये एच ई आई आर, भले ही एच है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, एयर, एयर टू द थ्रोन, यानी कि एयर टू द थ्रोन का अर्थ होता है सिंहासन का उत्तराधिकारी, एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। इज इट क्लियर? ओके। अगला एग्जाम्पल, राम इज डैश डैश ऑनेस्ट पर्सन। अब ऑनेस्ट का भी प्रोनाउंसिएशन कैसा है अपना, स्वर ध्वनि दे रहा है, यानी कि वॉवेल साउंड दे रहा है, इसलिए क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, ठीक है। ओके, तो ढेर सारी प्रैक्टिस आप लोग कर लो तो आपसे डेफिनेटली बनने लगेगा, ठीक है। जैसे ये सारे आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, इनकी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो, प्रोनाउंसिएशन बोल के देख सकते हो कि उनके पहले क्या लगेगा। जैसे आवर, आवर प्रोनाउंसिएशन, इसलिए यहाँ पे एन लगेगा। ऑनर, ऑनर में भी आ रहा है, तो क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। ऑनरेबल पर्सन, यहाँ पे भी एन लगेगा। ऑनेस्ट मैन, और यहाँ पे भी एन लगेगा। एयर, यहाँ पे एन लगेगा ही। हाउस, इसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। ऑनरेरियम, यहाँ पे क्या लगेगा, एन लग जाएगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन कैसा है अपना, वॉवेल साउंड दे रहा है, ठीक है। म्यूजिकल, हिस्टोरिकल मोनूमेंट, हिस्टोरिकल, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है क्या लगेगा, ए लगेगा, क्योंकि साउंड अपना कैसा है, वॉबल साउंड है, फर्स्ट साउंड, ठीक है। यंग मैन, ठीक है, यंग मैन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, ठीक है। ओके। यू, यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, ठीक है। ईगल, ईगल यानी बाज, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। ओके। यूरोपियन, यू आ रहा है, क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। यूनिवर्सिटी, ए लग जाएगा, कोई डाउट नहीं। यूनिट, यूनियन, अम्ब्रेला, इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। यूनिक प्लानेट, ए लगेगा, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हैं, आपको इन्हें देख लेना है, इनकी ढेर सारी प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो आपको ए और एन में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोगों को जो करना है कि जो इंडिफिनिट आर्टिकल के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जहाँ पर एरर के पॉइंट्स हैं, कि उनसे एरर के क्वेश्चन बनते हैं या फिलअप के क्वेश्चन बनते हैं, कि उनके कुछ यूजेस हैं, वो हमें अब आगे देखने हैं, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग ये वाला सेगमेंट। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट जो कि मैं आपको समझाता आया हूँ, कि जितने भी अपने सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर सेंटेंस के अंदर सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्रेजेंट है, ठीक है, काउंटेबल नाउन मैंने आपको समझा दिया है कि जिसकी गिनती की जा सके, ठीक है, दैट कैन बी काउंटेड, ओके, एंड अनकाउंटेबल नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, ओके। तो जितने भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उनसे पहले किसका यूज करना है, ए और एन का यूज करना है, ठीक है, ओके। और अगर सेंटेंस में नाउन का प्रयोग ना हो तो आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं करना है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, आई हैव अ पेन, सी हैज़ अ कार, राम हैज़ एन एम्ब्रेला,
सी इज़ अ हाउस वाइफ। ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको समझाया है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अपने को आर्टिकल ए और एन का यूज करना है। बस इसका एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो ये कि नॉइज। ठीक है, नॉइज जो है अपना अनकाउंटेबल नाउन है। शोर इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, हल्ला या शोर इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, लेकिन इसके पहले भी आर्टिकल ए लगता है, ये इसका एक्सेप्शनल केस है। जैसे आप लोग बोलते हो, टीचर लोग आपको क्लास में बोलते हैं क्या, डू नॉट मेक अ नॉइज, क्या, ये शोर मत करो, फिर भी यहाँ पे नॉइज भले ही अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन यहाँ पर ए लगा है। ठीक है, तो ये अपना एक एक्सेप्शन है, इसको आपको ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? ओके, चलो अब हम लोग अपने दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं, एंड दैट इज कि अगर आपको सेंटेंस कैसा दिखे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दिखे। ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मैं आपको समझा चुका हूँ पहले भी नरेशन की वीडियोस के अंदर कि एक्सक्लामेटरी वीडियो के सेंटेंसेस कैसे होते हैं, जिनमें कुछ एक्सक्लामेशन यानी कि कुछ अचानक से आपके इमोशंस के साथ कोई सेंटेंस बोलो। ठीक है, जैसे एक ये बिल्डिंग आपने देखी, बहुत बड़ी बिल्डिंग देखी। ठीक है, ओके, और ये आपको बहुत ही ग्रैंड बिल्डिंग लगी, तो आपने बोला कि आपने देखते ही बोला, ओ माय गॉड व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा तो वहाँ पे व्हाट या हाउ अगर यूज हुए हैं और उनके बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कैसी नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो जैसे ये एक बिल्डिंग है, एक ग्रैंड बिल्डिंग है। ठीक है, तो वहां पर आर्टिकल ए या एन का यूज होगा अकॉर्डिंग टू वहां पर कैसा फर्स्ट नाउन ऑफ प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने एक, जैसे किसी ने, लड़के ने एक सुंदर लड़की देखी, प्रिटी गर्ल देखी। ठीक है, तो उसके मुंह से निकला कि कितनी सुंदर लड़की है। इंग्लिश में ये बात उसके मुंह से कैसे निकलेगी, निकलेगी व्हाट अ प्रिटी गर्ल, कितनी आकर्षक लड़की है। तो यहाँ पे व्हाट आ, ठीक है, अब ये प्रिटी गर्ल जो है, यहाँ पर प्रिटी गर्ल, यहाँ पे प्रिटी तो एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और गर्ल एक लड़की है। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, व्हाट अ प्रिटी गर्ल। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ऐसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में अगर व्हाट या हाउ के बाद, किसके बाद, व्हाट या हाउ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो हमें उसके पहले क्या लगाना है, आर्टिकल ए और एन लगाना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इज इट क्लियर? ओके, अब हम लोग अपने अगले पॉइंट के अंदर बढ़ते हैं। अब देखिए, जब भी आप क्या करो, जब भी आप जैसे रेंट देते हो तो वो आप कैसे देते हो, पर मंथ देते हो, या कोई पेन की कीमत है, 12 पेन है, उनमें से एक पेन की कीमत, वो पर प्राइस या पर थिंग प्राइस या पर मंथ प्राइस, ये सब के सेंस में भी हम लोग ए का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, दिस कार रन्स 20 किलोमीटर अ लीटर, यानी कि 1 लीटर में ये कार कितना चलती है, 20 किलोमीटर। ठीक है, अगला एग्जांपल, आई अर्न 20,000, 20,000 डैश डैश मंथ, मैं एक महीने में कितना कमाता हूँ, एक महीने में, इसलिए ए मंथ। ठीक है, इसलिए ए का यूज हो रहा है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है, दिस ट्रेन रन्स 70 किलोमीटर डैश डैश आवर, तो अब आवर आगे, 1 घंटे में यह ट्रेन कितना चलती है, 70 किलोमीटर। तो आवर के पहले किसका यूज हो रहा है, एन का यूज हो रहा है। ठीक है, तो जब भी ऐसा सेंस आए इस कॉन्टेक्स्ट में, जब भी यूज करना हो तो वहां पर आर्टिकल ए और एन का यूज होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, एंड दैट इज कि जब भी कुछ गिनती बताने वाले शब्द, यानी कि कुछ काउंट करने वाले वर्ड्स, कैसे वर्ड, जैसे 100, 1000, मिलियन, डजन, कपल। ठीक है, जैसे 1 दर्जन केले। ठीक है, या 100 पेंसिल्स। ठीक है, इस सेंस में हम लोग उसके पहले ए का या फिर एन का यूज अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन करते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखो, अ डजन पेंसिल्स वर बॉट बाय हर, उसके द्वारा
एक दर्जन पेंसिल खरीदी गई। ठीक है, तो अ डजन, इसलिए डजन के पहले हम लोग क्या लगा रहे हैं, ए लगा रहे हैं। इज इट क्लियर? अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, मेरे पास 100 पेन है। ठीक है, तो 100 पेन हिंदी में भले ही हम लोग 100 नहीं कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में बोलना पड़ेगा कि आई हैव 100 पेन्स। इज इट क्लियर? ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए जैसे ये, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, 2 सही 1/4 मीटर। तो इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, 2 and 1/4 मीटर। क्वार्टर मीटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 1/4 क्वार्टर हिस्सा, उसका 1/4 हिस्सा। ठीक है, तो इसको कैसे बोला जाएगा, 2 and 1/4 मीटर। ठीक है, या 3.5 किलो, या 3 सही 1/2 किलो हिंदी में जो लोग बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 3.5 किलो। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, 3.5 किलो, यानी हाफ या क्वार्टर के पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। ठीक है, ओके। लेकिन अगर सिर्फ आधा मील, जैसे ये एग्जांपल है, सी हैज टू रन हाफ अ माइल एवरी डे, उसे आधा मील डेली दौड़ना पड़ता है, तो सिर्फ आधा बस है इसमें, तो हाफ के बाद हम लोग आ लगा लेंगे। ठीक है, हाफ अ माइल एवरी डे। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको ये सब बातें भी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले पॉइंट के अंदर बढ़ते हैं, एंड दैट इज कि देखो जब भी कोई सेंटेंस हो और उसमें वर्ब का यूज, ठीक है, वर्ब के पहले जनरली, वर्ब के पहले क्या हम लोग काउंट, वर्ब के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सिर्फ नाउन के पहले करते हैं। लेकिन जब वर्ब का यूज कैसे होने लगे, नाउन की तरह होने लगे, तो उस वर्ब के पहले हम लोग आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल में देखो, समझो। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल है अपना, ही गोज फॉर अ वॉक डेली, वह डेली क्या करने जाते हैं, टहलने जाते हैं। ठीक है, वॉक पे निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब की तरह वॉक का यूज नहीं हो रहा है कि ही वॉक्स या ही रन्स, ऐसा करके नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वॉक का यूज हो रहा है एज अ नाउन, ही गोज, यहाँ पर वर्ब अपनी क्या हो गई, गो हो गई। ठीक है, और वॉक का यूज कैसे हो रहा है, नाउन की तरह हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इसके पहले आर्टिकल यूज कर रहे हैं हम लोग। उनकी डेली की आदत है कि वो क्या करने जाते हैं, ही गोज फॉर अ वॉक डेली। ठीक है, ओके। ऐसे ही जैसे अपना दूसरा एग्जाम्पल है, ही हैज़ गॉन फॉर अ राइड। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है कि ही राइड्स अ बाइक। ठीक है, तो अगर ही राइड्स अ बाइक, यहाँ पे राइड तो वर्ब की तरह यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ही हैज़ गॉन फॉर डैश डैश राइड, तो यहाँ पर गॉन, गो, ये अपना वर्ब हो गई। ठीक है, और राइड ये नाउन की तरह यूज हो गई, इसलिए इसके पहले क्या लग जाएगा, आर्टिकल लग जाएगा। ठीक है, ओके। अब जैसे अपना एक और एग्जांपल है, आई हैड डैश डैश लॉन्ग टॉक विद देम। ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्ग टॉक, तो यहाँ पर इसके पहले क्या लग जाएगा, मेरी उनसे लंबी बातचीत हुई। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉक एज अ वर्ब नहीं यूज हो रही है, एज अ नाउन यूज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पर ए लग जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। और जैसे अपना एक और एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक, आई वॉन्ट टू हैव डैश डैश ड्रिंक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक ड्रिंक चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी ड्रिंक एज अ वर्ब यूज नहीं हो रही है, एज अ नाउन यूज हो रही है। ठीक है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए का यूज हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ओके, इज इट क्लियर? अब देखो हम लोग आगे अपने अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। जब भी आपको कौन से टर्म मिले, वर्ड्स मिले, मैनी, ठीक है, या फिर रादर, या फिर क्वाइट, या फिर सच, ठीक है, ये सारे वर्ड्स मिले, ठीक है, और इनके बाद कोई अपना क्या हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तो उसके साथ हमें क्या यूज करना है, उसके साथ हमें ए या एन का यूज करना है। ठीक है, ओके। जैसे अपना एग्जाम्पल है, मैनी
डैश डैश सिटीजन वुड वेलकम सच अ चेंज। ठीक है, तो मैनी के बाद यूज हुआ है। ठीक है, अब सिटीजन क्या है अपना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, इसलिए इसके बाद हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इसके पहले हम लोग ए का यूज कर रहे हैं। बहुत से नागरिक इस चेंज का स्वागत करेंगे। ठीक है, रादर के पहले भी ऐसे ही अगर कोई, रादर के बाद भी अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, इट इज रादर पिटी। ठीक है, तो यहाँ पर इट इज रादर अ पिटी। ठीक है, ओके, यह एक प्रकार की क्या है, दया है। ठीक है, इट वॉज क्वाइट डैश डैश इम्पॉसिबल टास्क, यह एक तरह से क्या था, यह बहुत ही कठिन कार्य था। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्वाइट के बाद, ठीक है, इम्पॉसिबल टास्क, कठिन काम, ठीक है, एक काम है। ठीक है, तो वहाँ पर हम किसका यूज कर लेंगे, एन का यूज कर लेंगे। ठीक है, ओके, एंड लास्ट एग्जाम्पल वी हैव, इट वॉज सच अ फूलिश डिसीजन। ठीक है, डिसीजन एक ही है। ठीक है, सच का यूज हो रहा है, तो यहाँ पर भी ए का यूज करना है। तो आपको ये टर्म ध्यान रखने हैं कि मैनी, रादर, क्वाइट या सच के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो उसके पहले हमें क्या यूज करना है, ए और एन का यूज करना है। ठीक है, ओके, इज इट क्लियर? तो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो लेक्चर। अगली क्लास में हम लोग ए और एन के कुछ और यूजेस देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द पे आएंगे। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो। थैंक यू वेरी मच।